महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण को लेकर आजाद मैदान में तैयारियां शुरू। छावनी में तब्दील हुआ आजाद मैदान, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। एक है तो सेफ है कि टी शर्ट पहने नजर आएंगे कार्यकर्ता। शपथ ग्रहण समारोह से बौखलाए संजय राउत। 12-13 दिन हो गए चुनाव के नतीजे आए और बहुत भारी बहुमत के लोगों को मिला है और 13 दिन के बाद भी ये लोग सरकार नहीं बना पा रहे। और आज आजाद मैदान पर शपथ ग्रहण का जो प्रोग्राम होगा उसमें प्रधानमंत्री जी वगैरह सब आ रहे हैं, लेकिन 13 दिन सरकार आप क्यों नहीं बना पाए? महाराष्ट्र के मुंबई में आजाद मैदान में कल महायुति गठबंधन के नए मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात निकलकर सामने आई है। इससे पहले ही मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान और आसपास की जगहों को छावनी में बदल दिया है। साथ ही साथ आजाद मैदान में इसे लेकर अब तैयारियां भी शुरू हो गई है। पंडाल बनाने से लेकर स्टेज के लिए वहां पर कई सारे ट्रकों को लगाया गया है और उनके सामान का इस्तेमाल करके एक मजबूत स्टेज जो है तैयार किया जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान होने वाली भीड़ को लेकर मुंबई पुलिस ने 2,500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह को लेकर संजय राउत बौखलाए नजर आए और वो कहते नजर आए कि किस तरीके से 13 दिन बाद भी खटपट जारी है, तो आखिर ये सरकार कैसे चलाएंगे। अब बात कर लेते हैं शपथ ग्रहण समारोह में किस तरीके से तैयारियां चल रही है। तो आजाद मैदान को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि कल 5-5:30 बजे का समय जो है शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिया गया है और देवेंद्र फडणवीस कल ही मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ आजाद मैदान में लेते नजर आएंगे। इस दौरान कई सारे वरिष्ठ नेता जो है मौके पर मौजूद नजर आएंगे और इसी वजह से काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके लिए सत्यनारायण चौधरी मुंबई जॉइंट पुलिस कमिश्नर है लॉ एंड ऑर्डर, वो खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। जरा सुनिए उन्हें। मुंबई पुलिस की तरफ से हमने बहुत ही व्यापक डिप्लॉयमेंट प्लान इसके अंदर तैयार किया है। उसके अंदर हमारे 5 एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी, 15 डीसीपीज, तकरीबन 700 ऑफिसर्स, उसके साथ साथ 3,000 के आसपास हमारे पुलिसमैन इसके साथ हमने डिप्लॉयमेंट किए हैं। उसके साथ साथ हमारी 5 एसआरपीएफ कंपनीज, उसके साथ साथ 15 लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व, उसके साथ साथ जो हमारी और कंपोनेंट है, बीडीडीएस टीम है, क्यूआरटी है, उनका पूरा डिप्लॉयमेंट किया गया है। जहां पब्लिक का एंट्री है वहां से और सभी जो एंट्री गेट हैं, डीएफएमडी, एचएचएमडी, ये सब यंत्रणा भी इसमें लगाया गया है। उसके साथ साथ पार्किंग का व्यापक नियोजन इसके साथ साथ किया गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है और जो सुरक्षा के हिसाब से जो तैयारी मुंबई शहर में करनी चाहिए वो सब, जो एंट्री पॉइंट है, उसके साथ साथ जो महत्व के जो हाई फुटफॉल के पॉइंट है वहां भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारे 8,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमराज है, वो भी प्रत्येक उस पर निगरानी रखेंगे और हमारे सभी ऑफिसर्स रोड पे हैं और हम सुरक्षा का व्यापक इंतजाम पुलिस तरफ किया गया है। देखा गया है कि जब बहुत ज्यादा भीड़ हो तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल होता है, तो खास तौर पे इस भीड़ में महिलाओं को सुरक्षित रखने का क्या कदम है? हमारी जो निर्भया की पेट्रोलिंग मोबाइल है उनका नियोजन है। उसके साथ साथ इस बंदोबस्त में महिला अधिकारी और अमलदार भी बड़े संख्या में हमने लगाया है। उसके साथ साथ जो भी क्राउडेड प्लेसेस रहेंगे वहां हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। जैसे मैंने बताया, हमारे सीसीटीवी जो है उसकी तरफ से भी सब सर्विलेंस सब जगह रखा जाएगा और हमने एक व्यापक तैयारी पूरी सिक्योरिटी का किया है और जहां भी किसी को मदद लगता है या पुलिस की मदद चाहिए, हमारे कंट्रोल रूम को 100 नंबर को कॉल किया, 112 को कॉल किया, तो इमीडिएटली हम लोग रिस्पांस करेंगे। हमारी पूरी शहर में पेट्रोलिंग मोबाइल, 400 से ज्यादा पेट्रोलिंग मोबाइल, तकरीबन 350 से ज्यादा बीट मार्शल हमारे शहर में इमीडिएटली विल रिस्पॉन्स ऑन एनी असिस्टेंस। नागरिकों से क्या आप निवेदन करेंगे, क्योंकि कई लोग जो है जानबूझ के भीड़ बढ़ाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो घर से ज्यादा शपथ विधि देखे, खुद सुरक्षित रहे, भगदड़ न मचाए, क्या आप निवेदन करेंगे? नहीं, हम लोगों ने सुरक्षा का वातुक का जो एक ओवरऑल नियोजन किया है, उस नियोजन को व्यापक पब्लिसिटी हम लोगों ने दिया है। साइनेजेस, डायरेक्शंस सब जगह लगाया गया है। नागरिकों से यही है कि उनको कृपया जो इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करें। तभी भी उसके साथ साथ जहां भी पुलिस की मदद लगता है हमारे कंट्रोल रूम को फोन करें, वी विल रिस्पॉन्स इमीडिएटली।
तो जैसा कि आपने सुना कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 10 पुलिस उपायुक्त, 20 सहायक पुलिस आयुक्त, 100 पुलिस निरीक्षक, 150 सहायक और पुलिस उप निरीक्षक सहित 1500 से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी जो है लगाई गई है। इसके साथ ही सशस्त्र पुलिस बल, टास्क फोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी तैनात किया गया है। अब ऐसे में साफ तौर पर जो है आजाद मैदान के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ पूर्व दिशा की ऊंची इमारतों पर भी पुलिस तैनात रहने वाली है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी पुलिस की पैनी नजर जो है रहने वाली है। साथ ही साथ किसी भी तरीके से कोई जो है प्रॉब्लम ना हो, इसकी भी पूरी जो है निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ ये भी खबर है कि एक है तो सेफ है की टी शर्ट पहनकर कार्यकर्ता नजर आने वाले हैं। तो महायुति के शपथ ग्रहण समारोह के कार्यकर्ता एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे की टी शर्ट पहने नजर आ सकते हैं। महायुति के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 10,000 बीजेपी कार्यकर्ता एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे के स्लोगन वाली टी शर्ट जो है पहने नजर आ सकते हैं। बीजेपी अपनी जीत के पीछे इस नारे को बहुत महत्वपूर्ण जो है मानती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी वेशभूषा के लिए कुछ सोच रखा है। गुलाबी टी शर्ट और गुलाबी पगड़ी जो है पहनकर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। एनसीपी ने चुनाव प्रचार में गुलाबी रंग का जमकर इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर भी विरोधियों ने खूब टिप्पणी भी की थी। अब ऐसे में पार्टी ने महिलाओं को गुलाबी साड़ी और गुलाबी पगड़ी पहनने का आदेश जो है दिया है। यानी कल जो है काफी दिलचस्प दिखने वाला है वहां का माहौल और शपथ ग्रहण समारोह, इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो उसी के साथ साथ संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहना है संजय राउत का, जरा सुनिए। 12-13 दिन हो गए चुनाव के नतीजे आए और बहुत भारी बहुमत के लोगों को मिला है, और 13 दिन के बाद भी ये लोग सरकार नहीं बना पा रहे। और आज आजाद मैदान पर शपथ ग्रहण का जो प्रोग्राम होगा उसमें प्रधानमंत्री जी वगैरह सब आ रहे हैं, लेकिन 13 दिन सरकार आप क्यों नहीं बना पाए? इतना भारी बहुमत, अब तक आपका नेता नहीं चुना है, अब तक आप राजभवन में सरकार स्थापने का दावा नहीं किया है, आपको अब तक न्योता नहीं आया है। ये सब जो बातें हैं ये बहुत ही रहस्यमय है। अगर सरकार बनाने में इतनी दिक्कत आपको अभी आ रही है बहुमत होने के बावजूद, तो सरकार आप कैसे चला पाओगे? हम तो महाराष्ट्र की हित की बात करेंगे। सरकार आएगी, सरकार चलेगी, उनके पास बहुमत है, चाहे किसी भी तरीके से बहुमत लाया होगा उसने। लोगों के जो समस्या है उनको छुटकारा मिलेगा, चाहे किसान हो चाहे बेरोजगार हो। लेकिन आप सरकार क्यों नहीं बना पा रहे 13-14 दिन, उस बारे में आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आज भी चल रहा है, अंदर के अंदर धुसफुस चल रहा है। मैं बता रहा हूं, अभी भी सब ठीक ठाक नहीं है। अभी भी एक दूसरे के ऊपर मांगे थोप रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ये अब सरकार बनाने के बाद भी चलता रहेगा तो ये सरकार बनेगी, टिकेगी, लेकिन किस तरह से चलेगी और देश राज्य चलेगा, उस बारे में हमारे मन में बहुत शंका है। कल शपथ विधि है और आज भी अजित पवार दिल्ली में ही है, 2 दिन से एटलीस्ट दिल्ली में है। क्या कहेंगे? डीसीएम पोस्ट वो लेने वाले हैं, एकनाथ शिंदे वहां पे उनको ठीक नहीं है और वहीं पे बीजेपी आजाद मैदान पे। मुझे मालूम नहीं है हमारे मित्र अजित दादा पवार दिल्ली में क्या कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूं 2-3 दिन से अजित दादा पवार दिल्ली में है। मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं, कुछ तोड़फोड़ के चक्कर में लगे हैं, ये मैंने सुना है। अब वो किसको तोड़ना चाहते हैं, किसको फोड़ना चाहते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सुना है, ऐसी बात कान पर आ रही है। और अगर सच है तो ये बहुत गलत बात है। सर, ओथ सेरेमनी में सिर्फ चीफ मिनिस्टर और 2 डीसीएम ही ओथ लेने वाले हैं। क्यों? इतनी ग्रैंड सेरेमनी हो रही है, फिर ये सरकार चलेगी कैसे? अगर 3 ही लोग, उसमें से एक तो बहुत उठा हुआ आदमी है, एक जो है पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन एक राउंड पूरा हो गया है। मैं आपको बताता, मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो डिप्यूटी सीएम बन गए और एकनाथ शिंदे जी के अंडर काम करने लगे। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, वो डिप्यूटी सीएम बन गए और वो अब देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ के नीचे काम करेंगे। एक चक्र पूरा हुआ है।
तो जैसा कि आपने सुना कि संजय राउत साफ तौर पर खुश तो नहीं है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। उनका ये कहना है कि इतना भारी जनादेश में ना इतना प्रचंड जीत मिली, लेकिन इसके बावजूद 13 दिन होने के बाद भी चीजें ठीक नहीं मिली। इतना लंबा समय हो चुका है, अभी भी इनके बीच खटपट जारी है। अगर इतनी प्रचंड जीत के बाद भी इनका जो है समन्वय ठीक नहीं हो पा रहा है, इतनी प्रचंड जीत के बाद भी ये ट्यूनिंग नहीं बिठा पा रहे हैं, तो आगे किस तरीके से सरकार चलाएंगे, आगे किस तरीके से चीज़ों को ये लेकर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग जोड़ तोड़ की कोशिश कर रही हैं। अजीत पवार जो है लगातार दिल्ली जा रही हैं, दिल्ली में बैठ रहे हैं और वहां पर ये जोड़ तोड़ की पूरी जो है कहानी रच रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये सारी बातें जो है संजय राउत द्वारा देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आजाद मैदान को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। साथ ही साथ पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है और काफी ज्यादा सुरक्षा के बीच शपथ ग्रहण समारोह जो है संपन्न होगा। 40,000 से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।